तो हर पत्थर पत्थर है और सब पत्थर पत्थर नहीं है, पत्थर में परमात्मा है। या तो कंकर में शंकर, एक एक पत्थर में। आप क्या करते हो, गणपति जी को कभी कूड़े पे बिठाना हो तो कई करो, बढ़िया लाश हो यूं कई करनो, सिंदूर लगे ने बेवाड़ा बार नयो कूड़ो पोत्यो या नया गणपति जी बेगा। उज्जैन गया था कि गणपति जी है, गणों के पति गणपति, गणपति है। दरवाजा के बाहर बैठे थे, कितनी बढ़िया कथा आ रही है। महादेव के पुत्र के रूप में गणपति जी महाराज, ये वज्रांग का पुत्र है का, और तार का सुर बन गया। पीछे सुर क्यों लग गया, क्योंकि बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया। और सज्जनों, जब 12,000 वर्ष तप इसने तप किया तो ब्रह्मा जी स्वयं उपस्थित हुए और इसने ऐसा वरदान प्राप्त किया कि शिव के अंश द्वारा जो पुत्र प्राप्त हो वही मृत्यु का कारण बने, अन्यथा में किसी से इस त्रिलोकी में। तो उसने तरफ पूरे संसार जगत त्रिलोकी में हाहाकार मच गई। संतो, महादेव जब आसन लगा के साधना में बैठे थे उस समय तपस्या इतनी भयंकर थी कि उस तपस्या से कोई उनको जगा नहीं पाया। न तो ब्रह्मा जी जगा पाए, न इंद्र, कोई उनको जग पाया। तो देवताओं ने विचार किया कि अब शिवगर जागेंगे नहीं, अब एक कण जागे इतने तो शपाट भी जागा शकता, कब तो जागेगा न कदी मांडो कराना ने मांडो कराना तो फिर संतान वेगा ने बड़ी वेगा कदी देखो दिन कितना है। देखो शिव महापुराण कहती है संतों कि यहाँ शिव जी की साधना तोड़ने के लिए, तपस्या से जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा है। किस क्या कामदेव की कथा आपने सब सुनी है, और ये वही स्थान है। कौन सा हिमालय, कल कथा सुनाई थी आपको नारद जी की, कामदेव की। नारद को अभिमान हो गया कि मैंने पे विजय प्राप्त कर ली, और भगवान ने फिर एक सुंदर नगली शिलनिधि राजा की वो कथा जो आपने सुनी है। आज यही स्थान है वो जहाँ पे शिव बैठे, और जैसे ही काम आए, काम ने कहा हे देवताओं मैं जाऊं तो सही, पर मैं जानता हूँ शिव का विद्रोही संसार जगत में जीवित नहीं रहता, मर जाऊंगा मैं शिव जी के सम्मुख जो गया। संतो, आप सब जानते हो कि शिव के सामने 5 बाण की वृत्ति बसंत का स्वरूप करा काम ने, और सदाशिव भगवान भोलेनाथ जहाँ पे तपस्या में लीन थे, और उसने आके अपना पूरा ऐसा जंजाल रचा उस वन के अंदर कि पशु पक्षी, जल, पेड़ पौधे, देवता, गंधर्व, किन्नर, पूरी सृष्टि काम के वश में हो गई, कामांध हो गया जीव मात्र। और जिस समय शिव जी की तपस्या फिर भी नहीं टूटी, वो अपनी साधना में बैठे थे तो भी जागृत नहीं हुए, इतना भयंकर विकराल रूप धारण करके, और बसंत के स्वरूप में जब काम व्याप्त हुआ संतो, तो समाधि निभंग हुई। तो उस समय काम ने सोची क्या करूं, तो उसके पास जो अस्त्र रूप का जो बाण था, वो बाण ले जाके शिव जी को मारा। और वो जानता था कि अगर ये बाण जाके शिव जी को लगा, नगर तपस्या जो भंग हुई तो मेरा मरना निश्चित है। तो संतो, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जाके बाण लगा, और बाण लगते ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुला। कौन सा? 2 नहीं खुले, कौन सा खुला? शिव महापुराण कह रही है। अच्छा, ऐसा देवता बताओ जिनके 3 नेत्र है? विष्णु भगवान की कतरा है। अच्छा, आपने कतरा है? આપણે તો આપણે ભગવાનને છોડો, આપણે તો ભગવાનથી કંઈ કામ નહીં है, नहीं આપણે तो अपनी बात करना, આપણો विधा भी बढ़िया है। अपने कितने नेत्र है? 2 है। ईमानदारी से को अपने 2 नेत्र है, पर दोनों ही एक, जैसे वेद में तो लिखा है कि एक खराब है ना एक सही है, पर मेरे हिसाब से तो 2 ही खराब हो रहा है।
हाँ ये जरूर है, अगर आप मोबाइल देखो नहीं एक आंख बंद कर लो नहीं हो देखो तो विचार विचार के चलो ठीक है एक आंख सही है नहीं एक गलत है, पर दो आंखें वहां लगी हुई है मतलब कहीं ना कहीं दोनों के अंदर ही अवकुण है। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के साहब के पास में दौड़ के गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंख में खराबी है, सही कर दो, ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा क्या खराबी है? उसने कहा भयंकर खराबी है, बहुत बूंदे डाली है मैंने, ड्रॉप लिए हैं लेकिन सही नहीं हुई। ये समस्या क्या है बताएगा नहीं तो कैसे पता लगेगा? उसने कि हमारे खेत है, हमारे खेत में फसल कम दिखे, हमारे दादा के भी 2 बीघा है बढ़ के ज्यादा दिखे, हमें बके कर दो मारे। डॉक्टर के मारा बाप को बाप भी ऐसा तो थारी आंख का मुंह ऑपरेशन नहीं करी सकते, वे कैसे ऑपरेशन? दूसरा को तो ज्यादा नजरे आवे ना, खुद को सोनी जी खुद को कम नजरे आवे, उनको ऑपरेशन कौन करे भाई? ये आंखों का जादू था संतो। ये तीसरी आंख का कमाल है, 2 आंख बंद है, तीसरी खुल गई और तीसरा नेत्र खुला और एक क्षण में शिव जी की तीसरी आंख घूमी, देखा तो पेड़ के छांव के नीचे 2 पेड़ के बीचों बीच में कामदेव खड़ा था। तीसरी आंख की ज्वाला गई, एक क्षण में भस्म कर दिया। अब तो और सीधा तो नहीं हुआ ना, उल्टा हो गया। कामदेव भस्म हुआ न राक्षस नाचने लगे कि काम भस्म हो गया, अब वे गई, कहीं भी ना जाना नहीं, संतान वैसे भी नहीं होना है। यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हे नारद, सूत जी महाराज कह रहे शौनकादिक ऋषियों, उस समय सभी देवता घबरा गए, दौड़ के शिव जी के चरणों में आए और सबने हाथ जोड़ के विनती करी। उसकी पत्नी रति चरणों में प्रणाम करने लगी, हे देवातिदेव महादेव, ये त्रिलोचना, ये बहुत बुरा हो गया, मेरा पति नष्ट हो गया, अब मेरा क्या होगा? सबने क्षमा याचना करी। विष्णु ब्रह्मा सब पधारे, इंद्र इत्यादि देवता सब आके और शिव के श्री चरणों में आके और समय ने क्षमा प्रार्थना करी। तो शिव जी ने कहा ये मेरा आशीर्वाद है। एक तो दो विकल्प बताए थे, एक तो श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, उनके रुक्मणी से पहला पुत्र जो प्रदान होगा, पुत्र पैदा होगा, वही कामदेव होगा। और सम्रासुर की ने वो सारी कथा भागवत में आपने सुनी रखी है कि भगवान इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा समय, अभी क्या कि इसकी परछाई के रूप में, केवल परछाई मात्र, इसकी कुछ समय के बाद में ये काम व्याप्त होने लगेगा। फिर सब देवी देवता प्रसन्न हो गए संतों, और शिव जी की जो समाधि टूटी, शिव अपने कैलाश लोक को आए, तो सभी देवी देवता आनंदित हो गए। और उस समय देवताओं ने पुकार करी, हे देवातिदेव महादेव, आप विवाह करो। तो मांडो करे तो मांडा के बोले सोरी सावे, विश्वकर्मा जी मांडो गलती करो, सब करीने आया था क्या से मार साहब, मांडा के बोले पहला कहीं करो गैस वेगा कोई तो देखी ना आवे, अभी छोरी मले कौन तो मांडो करे घंटे। महादेव ने कहा ठीक है आप बोलो विवाह करे किससे? कोई ऐसा लायक हो भी तो सही। लोग यही तो देखती है, आज की दुनिया क्या देखती है, लायक होगा तो छोरा छोरी का मंडा करा कैसे? छोरी वाला कह रहा है कि छोरा देखे, छोरा कह रहा है कि छोरी को देखे, लेकिन वो परस्पर में योग बैठे तो सही। देवादिदेव महादेव ने कहा मेरे लायक इस सृष्टि में है कौन? उस समय विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने सदाशिव को याद दिलाया कि सती जो भस्म हुई थी उसी का स्वरूप हिमाचल के यहाँ मेना के गर्भ से अवतरित होगा, क्योंकि उनने 10,000 वर्ष तक आदि शक्ति मैया को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी संतो। देखो तपस्या का फल है काय का, या फिर आप बेटा नहीं या तपस्या है, मैं बेटा या तपस्या कौन है? मैं बैठा हूं ना, ये तपस्या नहीं है, ये भी सत्य है। हाँ, यहाँ से उतरने के बाद में मैं मेरे पर्सनल जो भले ही साधना करूँ बैठूँ तो वो मेरी तपस्या है, पर बाकी यहाँ ये जो हो रहा है ये आपकी तपस्या में गिनी जाए। सोनी जी ने कही क्यों बात, तो नीचे बेटा जमीन पे भी कौन है? जमींदार। तो मी कौन? हाँ भी तो कहीं भी नहीं। हाँ तो बात तो वही है, शब्द तो वही आ रहा है सब, तो ब्रह्म वचन है वो तो।
ये तो कोई भी किसी भी कारण से आपने बिठाया, हम यहाँ बैठे हैं, पर यहाँ के बाद में जो मैं अपनी साधना करूं, बैठूं और जो अपना इष्ट को याद करूं, अपने गुरु के उस वचन को याद करूं और उससे जो ब्रह्म की ज्योति को अंदर से जागृत करूं, वो मेरी साधना होगी। लेकिन आप बैठे हो, ये आपका तप है, ये साधना है। कोई से कहो कि आप तो 10 मिनट कोई नहीं बैठे, किसको समय है? नहीं कहीं तो फूल थोड़ा लग जाएगा तब कर लो। फूल तोड़ी ना भगवान के सड़ागा, सीधा मंडी जावे। देखा शो नियम है कि यार एक काम करा, 5, 10, 15 फूल रोज को नियम कर ला कि पहला यहाँ सड़ाओ पसे मंडी मोकला। कहो पाटीदार जी, लेकिन नियम ये कैसे? ठीक है, वैसे बढ़िया है ना, सो रहना चाहिए नियम तो। पर जहाँ देखो संतो, देवातिदेव महादेव ने कहा ऐसा लायक तो हो, तो उन्होंने कहा ये कठोर तपस्या है हिमाचल राजा की और मेना की, दोनों ने घोर तप किया। किसके लिए? आदि शक्ति माता के लिए। तो उनके गर्भ में ये जगत माता उसके गर्भ में प्रवेश हुई। संतो, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है, पर एक खाली सूक्ष्म रूप से आपको सुना रहे हैं कि जहाँ ये भगवती मैया का तप आया, उस तप के समय यहाँ मेना को सहन नहीं होने लगा, तो उस समय गर्भ में जैसे आदि शक्ति मैया आई ना, तो उस समय पे उसने मां शक्ति का ही बार बार ध्यान किया। देखो, गर्भ के समय ध्यान भगवान का होगा तो संस्कार अच्छा होगा। ये आपने भागवत कथा में भी सुना होगा, उसमें भी वर्णन आता है ना। प्रहलाद जब हुआ था, कयादू के गर्भ में बैठा, और उस समय कयादू ने जो नारद जी से जो शिक्षा ली थी, भजन सुना था, कथा सुनी थी, वो कथा ही प्रहलाद के हृदय में बैठी थी। तभी तो होते ही किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया, वो नारायण नारायण का जाप करने लगा था। सन ने गर्भ में अभी तो कई बता ही रहा है, ताकि लाड़ी 24 घंटा मोबाइल ने टीवी देखी थी, तो सोरो 24 घंटा हम जी लीजिए वेता ही पहला मोबाइल हाथ में ही जागा, इन्हें दोगा तो ही ले लेगा। दोष किसी को नहीं देना, क्या देना है किसी को। तो जहां ब्रह्मा ने नारद से कहा कि जो आदि शक्ति मैया की पूजा करी गर्भ में, उस समय आदि शक्ति मैया का पूजा करते 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 ध्यान करते करते समय आया और आदि जगत माता प्रकट हो गई। बोलिए श्री पार्वती मात की जय हो। आप माता जी की जय नहीं बोलिए, बोलिए शंबे माता की जय हो। संतो, ये जगत की माता तो सृष्टि में जितने नदियां थी, नदियों में दूध बहता हो ऐसा आनंद हो गया। पक्षी थे, सब गुणगान करने लगे, देवता फूलों की वृष्टि करने लगे और सृष्टि में आनंद छा गया और असुरों के मन में भय बैठ गया। नारद जी महाराज को बुलाया गया, नामकरण किया गया। अम्बा, अंबिके, दुर्गा, भवानी और मैया के अनेक प्रकार के नाम रहे हैं संतों। और आप जानते हो, माँ के भी 108 नामों का वर्णन किया गया है इसमें। और जहाँ ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जहाँ पे ये जगत माता आई उनकी पूजा, और पूजा के लिए नारद जी ने जो नामकरण संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार के बाद में जैसे जैसे ये कन्या बड़ी हुई, तो जैसे ही इसने समझ पकड़ी, उस दिन से ही मन में 5 शब्द बैठा है। क्योंकि नारद जी ने एक दिन आके उससे कह दिया था, नारद से दीक्षा ली उनने। देखो, जगत की माता है, फिर भी गुरु बनाया उसने। क्या बनाया? 5 अक्षर लिए उसने। कौन से? आप बोलो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
मंत्र पूरा सिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदाशिव भोलेनाथ की जय हो। पंचाक्षर मंत्र महासाधना और साधना के साथ में जो इस मैया ने घर, माँ, पिता, परिवार सबको छोड़ के एकांत में भजन किया। अच्छा, भजन कब होता है? भजन साथ में बोलो। अच्छा, राम नाम का जो शब्द रहता है वो 5-10 बेटी ने लो, आपके अकेला लो। अच्छा, वो हाथ सही खड़ा करो तो आप देखे राम नाम वाले ऊंचा हाथ खड़ा करो। आदमियों में से ईमानदारी तो रख लो, थोड़ी बहुत ईमानदारी रख लो, बोले ज्यादा मत रख दो, थोड़ी रख लो। अतरा ने राम नाम ली रखा है नहीं, ठीक नहीं, और नहीं रखी हमारे साथ। क्या हमारे साहब है तो सर है, तो सर ने तो लेवा की भी जरूरत नहीं है, कई बात भी नहीं है। तो ये तो गलत तो बात है वास्तव। तो मतलब वास्तव में फिर तो कथा देखो, आपको एक बात बताएं कि सत्संग भी समझ में कम आता है ना, आ भी जाता है तो निकल जाता है, ये भी सत्य है। सोनी जी गलत तो नहीं कह रहे हैं। शब्द की पराकाष्ठा ऐसा है क्योंकि उसको समझना नहीं पड़ता, वो स्वतः अंदर से प्रकट होता है। ये रोज रोज पोती बांधने लेके थोड़ी बैठना पड़ेगा उसको, है टिप्पणी ले ले किताब ये से तो पढ़ते रहेंगे ना, पत्ता 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 ये पढ़ते रहेंगे।